गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी को आपके अपने चैनल आईएएस रजनी दीदी मैथ पर स्वागत है। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आज से हम इस चैनल के माध्यम से 10th का मैथ पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव का भी मैथ पढ़ेंगे लेकिन वो बाद में आएगा वीडियो। अभी हम लोग 10th का मैथ पढ़ेंगे क्योंकि 2012 से हम सैकड़ों स्टूडेंटों को मैथ में अच्छा नंबर लाने में मदद किया है और अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि हम जो है उन्हें 2027 में होने वाले एग्ज़ाम में मैथ में मदद करें। इसी उद्देश्य से इस चैनल के माध्यम से हमने शुरुआत किया है और आज से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हमको मैथ में नंबर लाना है तो पहले तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हमको उसमें 100 में 100 नंबर लाना है, एक भी नंबर कटने नहीं देना है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप पूरा क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आप कंफर्म रहते हैं कि आपका नंबर 100 में 100 आएगा। ठीक है, तो 100 में 100 लाना है। अब इसको लाने के लिए स्ट्रेटजी होता है, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिएगा तभी जाकर आपका 100 में 100 नंबर आ सकता है। पहला तो आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए। जैसे आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में 3 पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। शॉर्ट में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और लॉन्ग में आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का। शॉर्ट आपका 30 नंबर का होता है जबकि लॉन्ग आपका 20 नंबर का। तो इस प्रकार एग्ज़ाम का पैटर्न है जो कि आप सभी बच्चों में से बहुत बच्चों को मालूम होगा। लेकिन समझना हमको ये है कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उसका आधा ही क्वेश्चन हमको बनाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किन किन चैप्टरों को पढ़ें ताकि कम से कम चैप्टर पढ़ के हम फुल से फुल मार्क्स ला सकें। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टरों में से किन किन चैप्टरों में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किन किन चैप्टरों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, किन किन चैप्टरों से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है, किससे जो है लॉन्ग ज़्यादा पूछता है। इस पूरा जो है जो भी मतलब एनालिसिस है ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन चैप्टर से लॉन्ग, कौन से शॉर्ट, किससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आप उन चैप्टरों पर कमांड करके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे पिछले 5 साल में के आधार पे कि 5 साल में जो अलग अलग चैप्टर में जो शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं उसका कैसे रेशियो रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आज के वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और इसके बाद कल से रेगुलरिटी बेसिस पे वीडियो आपके सामने आएगा हर रोज़। ठीक है, तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग चैप्टरों में का कैसे कैसे वेटेज है। ठीक है, पिछले 5 सालों में मैथ के अलग अलग चैप्टरों में ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका हमने एक पाई चार्ट तैयार किया काफ़ी मेहनत के बाद। और इसको आप समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं जान पाइएगा तब तक आपको कौन चैप्टर को कितना महत्व देना है ये आपको मालूम नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए देखिए, वास्तविक संख्या जो हमारा पहला चैप्टर है उससे जो है ऑब्जेक्टिव 6 से लेकर 14 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 14 तक। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 4 तक, अधिकतर 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन पहला चैप्टर से नहीं आता है। इस प्रकार पहला चैप्टर 16 नंबर, पहला चैप्टर से कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है, 16 नंबर का। उसी प्रकार दूसरा चैप्टर आ जाइए, दूसरा चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 से 11 तक पूछता है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 11। शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 4, अधिकतर बार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं इसमें से पूछता है, इसका वेटेज 14 नंबर का है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो 3 नंबर चैप्टर है उससे ऑब्जेक्टिव कम पूछता है थोड़ा,
2 से 6 क्वेश्चन तक पूछता है ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट 1 से 4, मैंने मिनिमम 1, देखिए इधर वाला मिनिमम है, इधर वाला मैक्सिमम है, लेकिन औसतन जो है 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 3 तक, यानी कि एक ग्राफ, इसी चैप्टर से ग्राफ आता है तो एक ग्राफ तो पक्का होगा। और उसके अलावे जैसे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना, विलोपन विधि से हल करना, या फिर कोई इक्वेशन बनाकर हल करना, उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये टोटल मिलाकर 25 नंबर का चैप्टर है। द्विघात समीकरण मिनिमम 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में 1 से लेकर 3 तक, और लॉन्ग क्वेश्चन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। 0 का मतलब है कि कभी पूछा नहीं पूछा है, और कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है। ये इसका वेटेज है 17 नंबर का। समानांतर श्रेणी जो कि बहुत ही हल्का चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव 5 से लेकर 8 क्वेश्चन तक पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक पूछता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है। इसका वेटेज जो है 16 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हल्का है और 16 नंबर का चैप्टर है। अगला है त्रिभुज, जिसमें ऑब्जेक्टिव 3 से लेकर 9 तक पूछता है। शॉर्ट 1 से लेकर 2 तक, और लॉन्ग अधिकतर बार एक बार पूछा हुआ है, लेकिन कभी कभी इसमें से नहीं भी पूछता है। इसका वेटेज है 16 नंबर। निर्देशांक ज्यामिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 7 से लेकर 15 तक ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 5, और लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। इस चैप्टर का वेटेज है 21 नंबर। अगला है त्रिकोणमितीय का परिचय। ये तो VBI चैप्टर है क्योंकि पूरे मैथ में अगर सबसे अधिक नंबर का कोई चैप्टर से पूछता है तो वो चैप्टर है 8 नंबर। इसमें 11 ऑब्जेक्टिव 11 से लेकर मैक्सिमम 27 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं इस चैप्टर से। और शॉर्ट 2 से 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग का रहता है। और औसतन जो मैं नंबर बता रहा हूँ, ये औसतन बता रहा हूँ कि औसतन 26 नंबर का कम से कम तो पूछता ही पूछता है। कभी किसी साल तो इस चैप्टर में से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जिसको बोलते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव 1-2 पूछता है। शॉर्ट भी 1 से लेकर 2 तक पूछता है, और एक लॉन्ग श्योर रहता है कि एक लॉन्ग इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। 8 नंबर का चैप्टर का वेटेज रहता है औसतन। वृत्त वाला चैप्टर में से जो है ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 6 तक, शॉर्ट 1 से लेकर 2 तक, और लॉन्ग कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता है। इसका वेटेज है 11 नंबर का। रचना में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, ना ही शॉर्ट पूछता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन 1 या फिर 2 जरूर रहते हैं। तो इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन श्योर है कि एक ना एक आएगा। तो ये 5 नंबर का चैप्टर हम औसतन लेकर चले हुए हैं। वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल, इससे ऑब्जेक्टिव 2 से लेकर 8 तक, शॉर्ट 1 से लेकर 5 तक, लेकिन लॉन्ग इससे नहीं पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो 13 नंबर चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव 2 से लेकर 10 तक, शॉर्ट 1 से लेकर 3 तक, और लॉन्ग 0 से यानी कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता है। इसका वेटेज हम 16 नंबर लेकर चले हैं औसतन। बहुत स्टडी करने के बाद हमने ये बनाया है चार्ट। लास्ट चैप्टर है संख्यांकी। ये चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव 2 से लेकर 8 तक, शॉर्ट जो है 1 से लेकर 3 तक, और लॉन्ग भी इसमें से कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता है। टोटल वेटेज कितना हो गया? 11 नंबर का। उसके बाद लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। ये प्रायिकता चैप्टर बहुत ही हल्का चैप्टर है, और इससे ऑब्जेक्टिव 3 से लेकर 6 यानी औसतन 5 को क्वेश्चन जरूर पूछ देते हैं और बहुत इजी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट 1 से लेकर 2 तक, लॉन्ग इससे नहीं पूछा जाता है। इसका वेटेज कितना है? 7 नंबर। इस प्रकार हमने 5 साल का जो भी है लेखा जोखा आपको बता दिया। लेकिन अब इसमें से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये मैं इसके बाद बता रहा हूँ। अभी इसलिए नहीं बताया हूँ ताकि आप समझ सकें और फिर इससे हम जो निकाले हैं उसको समझ सकें, इसलिए मैंने पूरा आपके सामने रखा है। ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि किस चैप्टर पूरे मैथ में कौन कौन चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन चैप्टर शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन चैप्टर लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका हमने एक चार्ट तैयार किया है। ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर 1 आपको पूरे मैथ में 15 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टरों का तैयारी करना है। वास्तविक संख्या, जिससे आपको
10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुपद जिससे आपको 8 नंबर का औसतन क्वेश्चन आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिससे आपको 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। समानांतर श्रेणियाँ 5 नंबर चैप्टर जिससे आपको 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। निर्देशांक ज्यामिति जिससे आपको मतलब औसतन 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति का परिचय जिससे आपको 15 नंबर क्वेश्चन आएगा। और संख्यांकी जिससे आपको 5 नंबर और प्रायिकता जिससे आपको 5 नंबर, यानी टोटल मिलाकर 65 नंबर का हम लोग तैयारी कर लेंगे अगर इन 8 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो। और अगर हम 65 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 50 नंबर इजीली हम बना पाएंगे। ये मिनिमम है 65 नंबर। 65 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है और हमको बनाना कितना का है 50 नंबर का। तो पूरा चैप्टर को ना पढ़ के हम इन 8 चैप्टरों को कमांड करके हम ऑब्जेक्टिव में फुल का फुल स्कोर कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए हमने 7 चैप्टर को 7 चैप्टरों को चयन किया है। पहला वास्तविक संख्या जिससे आपको 3 क्वेश्चन आना ही आना है 6 नंबर का। दूसरा बहुपद 3 क्वेश्चन 6 नंबर का। दो चर वाला रैखिक समीकरण 3 क्वेश्चन 6 नंबर का औसतन। द्विघात समीकरण 3 क्वेश्चन 6 नंबर का। समानांतर श्रेणी 4 क्वेश्चन 8 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति 3 क्वेश्चन 6 नंबर का। और त्रिकोणमिति 3 क्वेश्चन 6 नंबर का। टोटल मिलाकर 22 क्वेश्चन इन 7 चैप्टरों से आते हैं और आपको बनाना कितना होता है 15 क्वेश्चन। तो अगर किसी चैप्टर से एक का दुका क्वेश्चन कम भी पूछे तब भी आप इजीली, हम तो लेके चले हैं 22 क्वेश्चन, आप इजीली 15 क्वेश्चन बना सकते हैं और उसमें फुल मार्क्स जो 15 क्वेश्चन बनाने में 30 नंबर का जो आता है वो पूरा प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग चैप्टर के लिए मेरे पास जो चैप्टर है वो ये 4 चैप्टर हैं। दो चर वाले समीकरण से दो क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आता है, लेकिन हम औसतन 2 लेते हैं तो 10 नंबर का ये हो गया। त्रिकोणमिति में से एक क्वेश्चन श्योर आता है, 100% आता है तो 5 नंबर का वो हो गया। और आपको हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उससे एक क्वेश्चन श्योर आने वाला है, वो 5 नंबर का हो गया। और एक रचना ले लेते हैं जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, उसको भी एक क्वेश्चन मिनिमम लेते हैं 5 नंबर का। यानी आपको मिनिमम इन 4 चैप्टरों से 5 क्वेश्चन तो लॉन्ग आएगा ही आएगा और उस 5 क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो इन 4 चैप्टरों का लॉन्ग का तैयारी करके हम लॉन्ग में पूरा फुल मार्क्स ला सकते हैं। अब आपने सभी चीज़ पूरा सिलेबस समझ गए, एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर में किस चैप्टर का कितना वेटेज है। मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अनुभव से ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप कन्फ्यूज होंगे कि शॉर्ट के लिए कोई चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई और चैप्टर है, लॉन्ग के लिए कोई और चैप्टर है। तो इसका सबका मिश्रण एक संक्षेप में हमने बनाया है, उसको हम बता रहे हैं अब कि उन चैप्टरों को पढ़ के आप 100/100 नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। मात्र 15 चैप्टर में से 7 से 8 चैप्टरों को तैयारी आप कर लें तो आप पूरा 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है। ये फाइनली रूप से आपके सामने पूरे मैथ 10th क्लास के पूरे मैथ के 15 चैप्टर में से 7 ये चैप्टर हैं जिनको आप कमांड कर लें तो आप पूरे 100/100 नंबर ला सकते हैं एग्ज़ाम में। अब आप कहिएगा भैया कि आपने ये पहले क्यों नहीं बता दिया कि पहले इतना लंबा चौड़ा लिखवाया। चूँकि आपसे हमारा मिलन पहली बार हो रहा है ऑनलाइन के थ्रू, तो इसलिए हम डाटा के आधार पे ही आप में विश्वास ला सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको पूरा चैप्टर दिखाया कि किस किस चैप्टर में पूरे 5 साल में कितना कितना लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद मैंने ये दिखाया कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये मैंने दिखाया। और उसके बाद हम आपके सामने ये लेके आए हैं कि अगर पूरे मैथ में इन चैप्टरों पर कमांड कर लें तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला क्या है, 1 से लेके 5 तक आपकी जो बुक है BTC या NCERT, उसमें 1 से लेके 5 तक यानी वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, ये लगातार 5 चैप्टर पढ़ना है। 6ठा को स्किप कर देना है और 7वां और 8वां चैप्टर पढ़ना है। इतना ही चैप्टर आप पढ़ के पूरा 100 में 100 नंबर ला सकते हैं और उसका सारांश यहाँ पे है, क्योंकि इससे जो है 61 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है
जो 61 नंबर का होगा, आपको लाना है 50 नंबर। 11 नंबर फिर भी आपको 11 क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ जाए जो आपसे न बने, तभी आप 50 नंबर आराम से ला सकते हैं। इस शॉर्ट इन्हीं चैप्टरों में से 22 क्वेश्चन मिनिमम आपको शॉर्ट रहेगा। अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं भी मतलब कम भी पूछ दिया तब भी आपको 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। और लॉन्ग में इसमें से 2 और ये 8 चैप्टर में से 1 और इसके एक्स्ट्रा में एक रचना आपको सिखा दिया जाएगा, जिससे आपको 5 क्वेश्चन आप बनाने लायक बन जाएंगे, जबकि एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 10th क्लास में नंबर लाने की पूरी स्ट्रेटजी को देखा और इनको आपको लिखना है और लास्ट में इन चैप्टरों पर ध्यान रखना है। ये ऑनलाइन क्लासेस खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो तेज हैं, उसके लिए नहीं है, उनके लिए हैं जो किसी भी गुरुजी के पास पढ़ते हैं लेकिन वो जो है अपने मैथ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो वीक स्टूडेंट और मीडियम स्टूडेंट इन दोनों के लिए है। वीक स्टूडेंट जो कमज़ोर स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम अच्छा नंबर लाएं, और मीडियम क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। और उन बच्चों में से अगर हम कुछ भी बच्चों का 100 में 100 नंबर ला देते हैं और ये समझते हैं कि हमारे पढ़ाने से उनको फ़ायदा हुआ है और 100 में 100 आया है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और इसलिए हम लोगों ने इस जर्नी को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कल से हम इसी टाइम पे नया चैप्टर इसी टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर पढ़ना, और हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये 8 चैप्टर अकेले एक ऐसा चैप्टर है जिससे मिनिमम 25 से लेकर 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और ये चैप्टर अगर आपका बेस कमज़ोर है, वीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्ट 10th क्लास में चैप्टर है। इससे पहले इसका बेसिक कुछ भी नहीं है, 10th में इसका बेसिक सीखना है। इसलिए हम इन चैप्टर को बिना कोई हिचकिचाहट के चालू कर सकते हैं और यही चैप्टर हम कल से चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।